मनुष्य के पाचन तंत्र एवं अन्य संरचना के बारे में जानकारी हासिल कर ली। अब इससे एक स्टेप आगे चलते हैं कि मनुष्य की श्वसन प्रणाली क्या होती है। मनुष्य की श्वसन प्रणाली जानने के लिए सबसे पहले हम श्वसन तंत्र का चित्र बना लेते हैं। बाद में मनुष्य का श्वसन तंत्र एवं मानव श्वसन क्रिया दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। श्वसन तंत्र के चित्र बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। यहाँ पर एक मस्त नाक बनाना है, फिर यहाँ से मुंह की रचना बनाकर यहाँ से ऐसे गले तक लंबा देना है। यहाँ पर रचना सही ढंग से बनाने के लिए हम यहाँ पर पूरा चित्र ही इंसान का बना देते हैं, कान भी बना देते हैं, बढ़िया सी हेयर स्टाइल बना देना, अपने को मस्त लगना चाहिए ऐसा। ठीक है, चलो रेडी ना। फिर यहाँ से अपने आगे गले, यहाँ बीच में एक हल्की सी लाइन खींच देना है जो केवल आपको दिखाई दे। जैसे हम पाचन तंत्र में बनाए थे वैसे ही बनाना है। यहाँ से हाथ की रचना, यहाँ से जितना डिस्टेंस लेते हैं सेंटर से ठीक उतना डिस्टेंस लेकर इस बाजू की ओर अपने को हाथ की रचना बना देनी है। चलो, ये हमारा थोड़ा शुरुआत वाला हिस्सा हो गया। अब यहाँ से अब हम थोड़ा नासिका कोटर बनाएंगे। हमारे नाक की जो रचना बनती है उसे नासाद्वार के बाद वाली रचना, सबसे बाहरी वाली हिस्सा नासादार होता है, इसके अंदर वाली जो रचना होता है वो नासिका कोटर बन जाता है। ऐसे बना देना है। उसके साथ हमें थोड़ा मुख गुहा भी जोड़ देनी है। यहाँ इसके बाद थोड़ा सा हिस्सा जो बनता है उसे हम कंठ कहते हैं। यहाँ तक ये कंठ का हिस्सा हो गया। उसके बाद जो रचना बनती है वो हमारे लिए थोड़ी महत्वपूर्ण बन जाएगी, क्योंकि उसके बाद वाली जो रचना होती है ना वो उपास्थि वलय युक्त श्वास नली बन जाती है। इसलिए श्वास नली को बनाने के लिए उपास्थि वलय बताना है। उपास्थि वलय ऐसे राउंड में होते हैं, सी आकार के कास्थि से बने हुए होते हैं। इसलिए श्वास नली को हम इस प्रकार से बनाएंगे। देखिए आप जरा, श्वास नली उरस के मध्य भाग से दो हिस्सों में बट जाती है, जिसे श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी अपने दोनों ओर वाले फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। वो भी उपास्थि वलय युक्त रचना बन जाती है, तो उसको भी ऐसे वलय जैसी रचना बना देनी है। आप देख सकते हो ये जो श्वसनी है वो क्या होती है, जो करती है तो वो दोनों ओर वाले फेफड़ों में दाखिल हो जाती है। तो यहाँ से फेफड़ा बनाना है हमें, जिसे फुफ्फुस कहते हैं अपने। ऐसे अगर आप फिर से ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि सर ये फेफड़ा बड़ा ये छोटा ऐसा क्यों है, तो जो हमारा लेफ्ट साइड का फुफ्फुस है वहाँ पर नीचे की ओर हृदय होता है। हृदय को स्थान देने के लिए हमारा लेफ्ट साइड वाला जो फुफ्फुस होता है वो थोड़ा छोटा होता है। हालांकि दोनों फुफ्फुस गुब्बारे जैसी रचना ही है। यहाँ पर एक फुफ्फुस में हम अंदर वाली रचना बनाएंगे और दूसरे फुफ्फुस में बाहरी वाली, ताकि दोनों फुफ्फुस बाहर से ऐसे होंगे अंदर से ऐसे होंगे, ऐसे हम समझा सकते हैं। तो यहाँ पर हम श्वसनी फेफड़े फुफ्फुस के अंदर दाखिल होकर बहुत छोटे छोटे वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है।
जिसे श्वसनिका कहा जाता है। पेड़ की शाखाएं जैसी रचना होती है इसमें, इस तरह में उसको बता देना है। इस तरीके से जैसे पेड़ की शाखाएं होती है उस तरीके की एक रचना तैयार कर देनी है ऐसे। और दोनों फुफ्फुस में बाहरी ओर से इसके साथ हड्डियां जुड़ी होती है, जिसको हम ज़्यादातर पसलिया के स्वरूप में पहचानते हैं। ऐसे एक के बाद एक पसलियां हम बनाते जाते हैं ताकि आपको जानकारी अच्छे से मिल सके। आपको भी किए चौपड़े में इस तरीके से आराम से चित्र बनाने का प्रयत्न करना है। मुझे विश्वास है कि आप मेरे से अच्छा चित्र बनाओगे, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम आपको देनी है। बीच में यहाँ पर एक हड्डी की रचना होती है और यहाँ से इस तरफ ये हड्डी की रचना फैल जाएगी। यहाँ से 2-3 रचना बनाने बता देना है बस। ऐसे हमारा श्वसन तंत्र होता है। यहाँ पर डायाफ्राम होता है जो हमारे उरस एवं उदरीय गुहा को अलग करने का कार्य करती है। यहाँ पर प्रत्येक श्वसनिका के अंत में वायु के गुब्बारे जैसी एक रचनाएं पाई जाती है। बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती हैं। इसमें से एक रचना को हम बड़ी करके बना देते हैं तो इसको कूपिका कहा जाता है। अंगूर के जैसी रचना होती है, इसे कूपिका कहा जाता है। कूपिका के आसपास रुधिर केशिकाएं फैले हुए होती है। इस तरीके से बता देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक ये होती है और एक दूसरी ये होती है। इस तरीके से कूपिका की रचना बनती है। यह हमारा हो गया मनुष्य का श्वसन, मानव श्वसन तंत्र की रचना। अब इसका नाम निर्देश करने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो बनेगा नासाद्वार। नासाद्वार के नीचे यहाँ पर ये जो रचना बनती है इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम मुख गुहा कहेंगे। ये जो रचना बनती है इसे कहेंगे ग्रसनी। और उसके नीचे वाली जो रचना है उसको कहेंगे कंठ। ठीक है। अब थोड़ा नाम उस तरफ पे बता देते हैं। ये जो रचना बनती है उसको क्या बनते हैं, श्वास नली।
श्वास नली आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ती है जिसको क्या कहते हैं, श्वसनी कहा जाता है। श्वसनी दोनों ओर फेफड़ों में दाखिल होकर छोटी छोटी ऐसी वाहिकाएं बना देती है जिसे श्वसनिका कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिका के अंत में ऐसी रचना पाई जाती है जिसको कूपिका कहते हैं। और अभी हमने बताया क्या कि तो कूपिका के आसपास क्या होता है, तो श्वसन श्वास वाहिकाएं आई हुई होती है। ठीक है, इसके आसपास ये जो छोटी छोटी होती है वो श्वसन सूक्ष्म नलिकाएं, या तो श्वास वाहिका बोल दो तो भी चलेगा। चलो, और किताब में ये नाम नहीं बताया गया है, लेकिन आप बता सकते हो कि इसको फुफ्फुस धमनी कह सकते हैं। और इसको फुफ्फुस शिरा कहते हैं। धमनी और शिरा के बारे में इसके बाद वाले टॉपिक में हमें जानकारी वैसे भी लेनी ही है। चलो, ये जो येलो कलर की बताई है वो हमारी है पसलियाँ, और ये जो है ब्लू कलर के वो है फुफ्फुस। फेफड़े भी कहते थे पुराने के कोर्स में, अब यहाँ फुसफुस नाम बताया गया है, फुफ्फुस। ये हो गया हमारा डायाफ्राम। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी रचना बना सकते हैं। ये छोटी जो रचना बनती है कूपिका कोश। इस तरीके से पूरी रचना श्वसन तंत्र की बनी होती है। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा प्रवेश होती है। नासाद्वार जाने वाले वायु मार्ग में उपस्थित महीन बाल होते हैं, जिससे शरीर में जाने वाली वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित हो जाती है। इस मार्ग में श्लेष्म थोड़ा चिपचिहाट वाला मार्ग होता है। श्लेष्मा की परत होती है जो इस प्रक्रम में सहायक बनती है, यानी कि हमारे नासिका द्वार के अंदर श्लेष्मा और सूक्ष्म बाल होते हैं। श्वास नली तो हमने देखा। नासा द्वार से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, और कंठ वाले हिस्से से, यानी कि ये फैला हुआ हिस्सा आता है, वहाँ से हमारी श्वास नली शुरू होती है, जो 12 सेंटीमीटर लंबी और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। वो सी आकार की कास्थीमयी वलय युक्त रचना बनी होती है, जिसको क्या कहते हैं, अपने उपास्थि वलय कहा जाता है। यहाँ पर ये जो सब रचना बनती है उसको कहते हैं उपास्थि वलय। ठीक है, चलो, कंठ से श्वास नली जुड़ी होती है जिसमें उपास्थि वलय उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि मार्ग में वायु जो है निपतित न हो। ये उपास्थि वलय की रचना होने की वजह से कभी कभार हमारी श्वास नली में वायु न भी हो तो भी वो निपतित नहीं होती, यानी सिकुड़ी नहीं जाती। ऐसा उसका कार्य होता है। उरसीय गुहा में एक जोड़ी फुफ्फुस होते हैं। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिका में विभाजित होता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतकृत होता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहियों का विस्तीर्ण जाल फैला होता है, जो हमने यहाँ पर चित्र में बताया है। ठीक है, हमारे जो फुफ्फुस है वो फैले हुए गुब्बारे जैसी रचना है, जिसके अंदर हवा भरी हो ऐसी रचना होती है। हवा के अंदर बाहर जाने से हम श्वास एवं उच्छ्वास की क्रिया करते हैं। कैसे? तो जब हम श्वास को अंदर लेते हैं
तो हमारी पसलियाँ ऊपर उठती है, ऐसे फैलती है, और हमारा डायाफ्राम जो होता है ना ये वाला, वो थोड़ा चपटा हो जाता है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिका बड़ी होती है और इसके मदद से बाहर से हवा हम अंदर दाखिल कर सकते हैं। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से CO2 कुपिकाओं में छोड़ने के लिए आ जाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी कोशिका तक पहुंचा देता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण यानी कि ऑक्सीजन को ग्रहण करके ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को कुपिका में डाल देने का और CO2 का मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। हमने अभी देखा कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो पसलियाँ हमारी ऊपर उठती है, डायाफ्राम थोड़ा चपटा होता है और हमारी वक्ष गुहिका बड़ी होती है। अब उल्टा सोचिए श्वास बाहर लेने का, यानी कि क्या होता है, तो हमारी पसलियाँ अंदर जाती है, डायाफ्राम चौड़ा होता है, वक्ष गुहिका छोटी होती है, दब जाती है, तब हम अंदर से हवा बाहर निकालते हैं, इसे उच्छ्वास कहते हैं। इस तरीके से हमारे शरीर में श्वास एवं उच्छ्वास की क्रिया चलती रहती है। मनुष्य का श्वसन तंत्र पूछा जाए तो 2 नंबर का एक चित्र बनेगा, 2 नंबर की ये लिखाएं। हालांकि मनुष्य का श्वसन तंत्र की चित्र बनाकर श्वसन क्रिया समझाए तो ये बताना है, श्वसन तंत्र ये, श्वसन क्रिया ए। ठीक है, अच्छे से आपको चौपड़े में लिख देना है, वीडियो को सेव करके रखेगा और मैंने जैसे जैसे एक के बाद एक लाइन बना के चित्र बनाया है उसी तरह आप चौपड़े में चित्र बनाने का प्रयत्न कीजिएगा ताकि अच्छा कार्य हम कर सकें। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए IMP है, इसलिए थोड़ा अच्छे से तैयार भी कर देना है, कोई आलस नहीं करनी है। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में सहायता मिल सके। थैंक यू।